गुड मॉर्निंग। मैं हूं अविनाश। आज आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए, इन केस ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बेसिकली इट इज अ कन्वर्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर इनटू टू डायमेंशनल फिगर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है सर? इट इज अ कन्वर्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर इनटू टू डायमेंशनल फिगर। किसी भी थ्री डायमेंशनल फिगर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, या फिर यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। इफ यू आर ऑब्जर्वर इन केस ऑफ फ्रंट व्यू, इन केस ऑफ फ्रंट व्यू यू आर द ऑब्जर्वर। सो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखता है? ये तो आपका थ्री डायमेंशनल फिगर है। ये रहेगा लेंथ, ये रहेगा हाइट, और यहाँ रहेगा ब्रेड्थ। जनरली ये आइसोमेट्रिक बॉक्स ऐसे नहीं रहता है। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने का एक तरीका होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है कि आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते कैसे हैं। ये 30 डिग्री का लाइन ले लेते हो। उसके बाद यहाँ अगर आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है तो देखिए, मैं एक रफ स्केच बना के दिखा रहा हूँ जिससे आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू का एक आइडिया हो जाएगा। ये कोई भी एक डायग्राम है। यू आर द ऑब्जर्वर इन केस ऑफ फ्रंट व्यू। एक्स शोज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ये फ्रंट व्यू वाला प्लेन है। ये रहेगा लेंथ, ये रहेगा हाइट, यहाँ रहेगा ब्रेड्थ। ये तीन डायमेंशंस रहेंगे। ये थ्री डायमेंशन फिगर को आपको कन्वर्ट करना है टू डायमेंशनल फिगर में। तो करना क्या पड़ेगा? देखिए भाई, इफ यू आर गोइंग टू थ्रो अ बीम ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ टॉर्च, अगर एक टॉर्च लेते हो और इस पे अगर थ्रो करते हो तो शैडो अपीयर्स इन अपोजिट क्वाड्रेंट। यहाँ अगर आप खड़े हो तो यहाँ आएगा आपका फ्रंट व्यू, ऑब्वियस है। फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे आएगा टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के साइड में आएगा। देखिए, अगर फ्रंट व्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइड व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ लिखता हूँ साइड व्यू। ये आपका राइट साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा। तो ये रहेगा उसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये क्या है भाई? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है जिसमें होता क्या है कि आप ऑब्जर्वर हो, मैं ऑब्जेक्ट हूँ और मेरे पीछे प्लेन है। आप ऑब्जर्वर हो, मैं ऑब्जेक्ट हूँ और मेरे पीछे प्लेन है। इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन, ऐसा सीक्वेंस अगर है तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो गया। ऐसा सीक्वेंस है तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो गया। बस उसी पे काम करना है। देखिए, ये आपका कोई भी एक थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसको लेंथ रहेगा, हाइट रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा। फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन रहेंगे, एक तो रहेगा लेंथ और दूसरा रहेगा हाइट। टॉप व्यू में दो डायमेंशन रहेंगे। टॉप व्यू यहाँ से देखोगे तो आपको ये लाइन दिखेगी, ये लाइन दिखेगी, मीन्स लेंथ दिखेगी। लेंथ के साथ साथ ब्रेड्थ दिखेगा। साइड व्यू में दो डायमेंशन दिखेंगे। ये आपका साइड व्यू है, एक तो ब्रेड्थ दिखेगा और हाइट दिखेगा। तो ब्रेड्थ और हाइट साइड व्यू में दो डायमेंशन दिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नाउ ये कंप्लीट थ्री डायमेंशनल फिगर को अगर टू डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो उसे आप ऑर्थोग्राफिक कहोगे। उसे आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू कहोगे। थ्री डायमेंशनल फिगर को, ये डायग्राम को आइसोमेट्रिक फिगर कहोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या फिर आइसोमेट्रिक व्यू। अब देखिए, कोई भी डायग्राम का अगर ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा आइसोमेट्रिक के प्लेन्स, मीन्स क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे बनती है? यहाँ देखिए, ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने बना लिया। जैसे ही वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गए, उसके एग्जैक्ट आइदर एक सफिशिएंट डिस्टेंस लेना है। सफिशिएंट डिस्टेंस मीन्स कितना? आइदर 10 mm, 10 mm के डिस्टेंस पे एक लाइन,
10 mm के डिस्टेंस पे नीचे भी लाइन चाहिए, 10 mm के डिस्टेंस पे राइट साइड में लाइन आएगा, ऐसे ही 10 mm के डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे लाइन आएगा। कहने का मतलब है एक ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा या फिर ग्राफ बन जाएगा। ये रहेगा ओरिजिन ओ, ये पॉइंट रहेगा ओरिजिन ओ। अब ऑब्जेक्ट देखना कि ऑब्जर्वर आपका कौन से डायरेक्शन में है, ऑब्जर्वर आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से डायरेक्शन में है। यहाँ आपको ऑब्जर्वर है, आपने एक टॉर्च लिया, इस पे थ्रो किया तो शैडो विल अपीयर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में अपीयर होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सर सेकंड क्वाड्रेंट में अपीयर होगी तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए अभी सेकंड क्वाड्रेंट में मैं डायग्राम बनाता हूँ तो फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। देखो भाई फ्रंट व्यू में ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखेगा, ये फ्रंट व्यू में ये कंप्लीट लाइन दिखेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको फ्रंट व्यू में दिखता है। तो ये फ्रंट व्यू में दिखता है तो क्या बनाना है, फ्रंट व्यू ही बनाना है। फ्रंट व्यू में आपको एक लाइन दिखती है, ये बेस लाइन रहेगी विच इज क्लियरली विजिबल टू द ऑब्जर्वर। हाइट रहेगी क्लियरली विजिबल टू द ऑब्जर्वर, यहाँ से हाइट रहेगी और अपर लेंथ रहेगी। मीन्स एंटायर डायग्राम विल अपीयर लाइक दिस। ये डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा, ये रहेगा उसका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखता है, सर टॉप व्यू यहाँ से देखना पड़ेगा आपको। टॉप व्यू, टॉप व्यू में एक रोम्बस दिख रहा है, ये एक्चुअल में रोम्बस नहीं है, ये आइसोमेट्रिक में रोम्बस दिखता है। एक्चुअल में एक तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो इसके डायमेंशंस एज इट इज कॉपी कर लेना नीचे, इसके डायमेंशंस एज इट इज कॉपी कर लिए। फ्रंट व्यू में दो डायमेंशंस होते हैं, एक तो लेंथ होता है और दूसरा हाइट होती है। ये रहेगी लेंथ और ये रहेगी हाइट। टॉप व्यू में वही दो डायमेंशंस कॉपी करना है, एक तो लेंथ और दूसरा है ब्रेड्थ। यहाँ अगर लेंथ कॉपी हो रही है, यहाँ अगर लेंथ कॉपी हो रही है तो यहाँ ब्रेड्थ कॉपी होगी। सर सही बात है, यहाँ लेंथ कॉपी कर लेते हैं। देखिए लेंथ तो उतना ही रहेगा जितना आपने लिया था। ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जो दिया गया रहेगा ये ब्रेड्थ यहाँ पे आएगा, ब्रेड्थ आ गया, लेंथ आ गया, फिर से ब्रेड्थ आ गया। ये डायग्राम यहाँ इनक्लोज हो गया। तो ये अगर फ्रंट व्यू है तो ये बन जाएगा टॉप व्यू। जैसे ही टॉप व्यू बना आपको बनाना है साइड व्यू। अब साइड व्यू के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है भाई। ये जो ओरिजिन है ओ पॉइंट, ओरिजिन है ओ पॉइंट, वहां से लेना है आपको 45 डिग्री का एंगल, वहां से आपको लेना है 45 डिग्री का एंगल। कैसे लेते हैं, देखो एक लाइन लेना है जिसका एंगल रहेगा 45 डिग्री। अगर ये आपने सही से बना लिया मीन्स ये तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर के अगर डायगोनली पास कर देते हो तो वो भी 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये लाइन यहाँ शिफ्ट करनी है, यहाँ शिफ्ट कर दी, यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर लेना है। देखिए सारा का सारा फेंट लाइन का खेल है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। आपको ऑटोमेटिकली एक रफ स्ट्रक्चर दिखेगा जो है साइड व्यू। देखो यहाँ पे साइड व्यू तो ऐसे ही दिख रहा है, एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो वही साइड व्यू वहाँ बनाते हैं। देखो वही साइड व्यू वहाँ बना रहा हूँ, ये साइड व्यू कुछ इस तरह दिखेगा। साइड व्यू में दो डायमेंशंस रहते हैं, कौन कौन से, सर एक रहेगा ब्रेड्थ और दूसरा रहेगा हाइट। देखिए साइड व्यू में ये देखिए ये यहाँ पे ब्रेड्थ था, यहाँ से हाइट कॉपी की, यहाँ से ये ब्रेड्थ कॉपी की, तो ये रहेगा ब्रेड्थ, ये रहेगा हाइट। यहाँ लिखता हूँ फ्रंट व्यू, यहाँ लिखूंगा टॉप व्यू, यहाँ लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, LHSV, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हमेशा वो राइट साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा, उसका नाम क्या देगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर लेफ्ट साइड में है तो उसे नाम देना है RHSV। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स के लिए आप जाओगे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वैसे ही आपके जो छोटे मोटे डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे। चलो देखते हैं पहला प्रॉब्लम। ये एक पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, डायमेंशंस अगर नहीं दिख रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। देखिए ये डायग्राम को लेके आया मैं, फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे दिया है मीन्स ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है कहीं तो भी,
यहाँ लिखता हूँ यहाँ ऑब्जर्वर, ये एक्स स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर, एक्स स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर। यहाँ से अगर सिर्फ फ्रंट व्यू की बात करते हो तो ये एल शेप दिखेगा, ये 60 mm का लेंथ है ओवरऑल लेंथ, और हाइट कितना है पहले तो चेक करना कि ओवरऑल लेंथ कितना है हाइट कितना है। तो लेंथ है ओवरऑल 60, ओवरऑल हाइट कितना है ये 40 + 20 ये बन जाएगा 60। हाँ सर, ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पता चलेगी, ब्रेड्थ 60 में 60/60/60 का एंटायर डायग्राम रहेगा। हाँ सर ऐसे ही रहेगा। चलो इसे बनाते हैं, ये डायग्राम को देख लो ताकि इसके डायमेंशंस आपको समझ में आ जाए। ये डायग्राम हो गया। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या आएगा, ये तो आपने रफ स्ट्रक्चर बना लिए, यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ है। तो फ्रंट व्यू में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आपका फ्रंट व्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट नीचे आएगा टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के साइड में आएगा आपका साइड व्यू। अब ये राइट साइड से देख रहा है तो यहाँ लिखो राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में है लेकिन लिखना क्या है भाई, राइट हैंड साइड व्यू। सर इसे बनाते कैसे हैं, चलो देखो एक एक स्टेप फॉलो करो। पहले बनाना है आपको एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये लिखता हूँ एक्स एक्सिस। यहाँ से एक सफिशिएंट डिस्टेंस देना है, सफिशिएंट डिस्टेंस मीन्स कितना देना है, आइदर 10 mm दो या फिर 15 mm दो, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से 10 mm डिस्टेंस पे मैंने लाइन ले ली, 10 mm डिस्टेंस पे दूसरी लाइन ले ली, टेन mm डिस्टेंस के अबोव लाइन ले ली, एक्स वाई लाइन के ऊपर भी लेना है, एक्स लाइन के ऊपर, ऐसे ही 10 mm डाउनवर्ड भी लाइन लेना है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बन जाएगा। जो एक्स वाई लाइन रहेगा वो डार्क बनाना है, जो आपने 10 mm पे लाइन लिया है वो थोड़ा फेंट बनाना है। उसके बाद फ्रंट व्यू में क्या दिखता है वो चेक करते हैं। सर फ्रंट व्यू में तो एक एल शेप दिख रहा है, बेस वाला एल शेप जो 60 mm था वो 60 mm कंप्लीट आएगा। यहाँ देखिए ये 60 mm मैंने ले लिया ये बेस के लिए। इसके बाद यहाँ से एल शेप बनाने के लिए ये 20 mm बनाना पड़ेगा। सर ये 20 mm थिकनेस है, यहाँ से 40 mm थिकनेस हाइट लेना है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 20 mm, ये 20 mm मैंने ले लिया राइट साइड। फिर डाउनवर्ड आना है और ये एल शेप कंप्लीट करना है। ये एल शेप ये पोर्शन है भाई जो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एल शेप आपको दिखेगा फ्रंट व्यू में। साथ ही साथ फ्रंट व्यू में ये भी तो पोर्शन दिख रहा है आपको, हाँ सर ये भी पोर्शन दिखेगा फ्रंट व्यू में। चलो दिखते हैं कि कैसे दिखेगा। फ्रंट व्यू बनाने के लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन दिखेगा तो वर्टिकल हाइट लेना है आपको फिर से 20 mm, यहाँ से हाइट लिया 20 mm, विड्थ ले ली 20 mm, ये देखिए। और ये एंड पॉइंट पे ज्वाइन करना है भाई सर, इतना इजी है, ये एंड पॉइंट पे ज्वाइन करना है, ये बन जाएगा उसका फ्रंट व्यू। और कुछ छूट गया कि देखिए ये एल शेप आपको दिख रहा था, उसके बाद ये स्लॉट पोर्शन और इंक्लाइन पोर्शन दिखेगा, हाँ सब दिखेगा। इसके बाद क्या करना है, बस इसके प्रोजेक्शंस लेना है नीचे। प्रोजेक्शन क्या होता है सर, सारे के सारे पॉइंट से एक फेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, देखो अब आपको टॉप व्यू में दो डायमेंशंस रहते हैं, बता देता हूँ। टॉप व्यू इक्वल्स टू लेंथ और ब्रेड्थ रहता है, टॉप व्यू में हाइट नहीं दिखती, तो लेंथ तो आपने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, लेंथ इक्वल्स टू 60 mm। ब्रेड्थ के लिए 60 mm नीचे आना पड़ेगा, तो ब्रेड्थ के लिए 60 mm नीचे, यहाँ से मैंने 60 mm, ये पॉइंट से मैंने 60 mm नीचे आया, पॉइंट दिखा रहा हूँ देखिए, ये पॉइंट से 60 mm नीचे आना है, तो 60 mm अगर नीचे आता हूँ तो डायरेक्टली ये ऐसे लाइन आ सकती है,
ये 60 mm वाला लाइन हो जाएगा। देखो सर ये 60 mm वाला लाइन हो जाएगा, तो ये 60/60 का एक स्क्वायर बन जाएगा। टॉप व्यू में क्या दिखता है, तो सर टॉप व्यू में क्या दिखता है वो देख लेते हैं। ये पोर्शन दिखता है टॉप व्यू में, टॉप व्यू में ये पोर्शन दिखता है जी सर, ये पोर्शन दिखता है, हाँ सर ये भी दिखता है। टॉप व्यू में साथ साथ ये भी दिखता है, ये कंप्लीट पोर्शन ये भी दिखता है। मीन्स एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, मीन्स 4 रेक्टेंगल बनेंगे। सर कैसे बनेंगे तो बताते हैं। देखो पहला रेक्टेंगल, ये डायमेंशन है 20/20 के, यहाँ से ये 20 तो आपको पता है ये 20 है। दूसरे 20 के लिए देखते हैं, ये 20 पहला, यहाँ 20/20 का एक रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो 20/20 का। दूसरी चीज, ये एक्सटेंशन एंड तक दे दो, ये एक्सटेंशन आपने एंड तक दे दिया, एंड तक आ गया, ये कंप्लीट कर दिए। उसके बाद ये एज आपको क्लियरली दिखती है, ये एज नीचे की तरफ क्लियरली दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। उसके साथ ये दूसरा रेक्टेंगल वाली एज दिखती है, जी सर दिख तो रही है, बना लिया आपने सेकंड रेक्टेंगल। थर्ड इसे इनक्लोज कर दो, तो ये कंप्लीट पोर्शन बन जाएगा आपका ऐसे। ये आपका बनेगा एक एक पार्ट, देखिए कैसे, ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल और ये चौथा रेक्टेंगल। यहाँ भी नाम दे देता हूँ, ये पहला रेक्टेंगल, सॉरी ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, ये तीसरा रेक्टेंगल और ये चौथा रेक्टेंगल। ये 4 रेक्टेंगल यहाँ बन के रेडी हो जाएंगे। अब साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ओ पॉइंट से 45 डिग्री का लाइन लेना है। ओ पॉइंट से 45 डिग्री का लाइन लिया, हाँ सर ले लिया। सारे के सारे प्रोजेक्शंस टॉप व्यू से आपको शिफ्ट करना है, सारे प्रोजेक्शंस टॉप व्यू से आपको शिफ्ट करना है, कर दिए सर। ये यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दो, ये यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दो, जी सर कर तो दिए। ये यहाँ से यहाँ ले लो, ये यहाँ से यहाँ ले लो, ये तीसरा प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से यहाँ ले लो, जी सर इतना हो गया। ये सारा का सारा फेंट चाहिए, जितना येलो येलो कलर से दिख रहा है वो डार्क बनाओ, बाकी सब कुछ फेंट बनाओ। ये एंगल लेना है 45 डिग्री, ये रहेगा आपका ओ पॉइंट, ये रहेगा आपका ओ पॉइंट ओरिजिन। ये बन गया फ्रंट व्यू, यहाँ लिखता हूँ फ्रंट व्यू, यहाँ लिखता हूँ टॉप व्यू, और ये रहेगा आपका साइड व्यू। कौन सा साइड व्यू सर, राइट हैंड साइड व्यू रहेगा ये, RHSV, राइट हैंड साइड व्यू। कैसे पता चला। अब साइड व्यू में क्या दिखता है, तो साइड व्यू में जो भी दिखेगा वो थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ब्लू कलर से। तो सर साइड व्यू में ये पोर्शन दिखता है, हाँ दिखता है, ये पोर्शन दिखता है, हाँ दिखता है, और साइड व्यू में ये कंप्लीट पोर्शन दिखेगा जो आपका टॉप व्यू में भी दिख रहा था। ठीक है, तो अब बनाना कैसे है, तो देखिए साइड व्यू में एक बेस प्लेट आएगा 60/20 का, बेस प्लेट आएगा 60/20 का। यहाँ देखो ये 60 mm है बेस प्लेट के लिए लाइन, ये 20 mm है हाइट, ये बेस प्लेट के लिए 20 mm हाइट है, ये बेस प्लेट के लिए लेंथ है, मीन्स ब्रेड्थ है। ये 60/20 का आपका एक रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। उसके बाद ये जो एज वेव है ये पूरा का पूरा ऊपर तक जा रहा है, ये वेव पूरा का पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो ये ऊपर ले लिया भाई, यहाँ से भी ऊपर लेना पड़ेगा, ये इनक्लोज करना पड़ेगा, ये वो वेव के लिए है। नेक्स्ट ये पोर्शन के लिए ये एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है, देखो ये कंप्लीट बनने के बाद यहाँ लिखते हैं, लेट मी से, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, और यहाँ लिखता हूँ 3। तो वैसे ही यहाँ नाम देता हूँ 1 2 3, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। तो ये कंप्लीट बनने के बाद आप ऐसे कह सकते हो कि ये उसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये राइट हैंड साइड व्यू है। डायमेंशंस की बात आती है तो जो डायमेंशंस वहाँ दिए हैं वो डायमेंशंस यहाँ देना है। देखो रफ डायमेंशंस बताता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है भाई 20 mm, हाँ सर। टोटल हाइट दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का 40 mm, मीन्स टोटल 20 + 40 60। सर ये भी तो 20 है, हाँ ये 20 है, ये रिमेनिंग पोर्शन जो है वो 40 है, ये जो डिस्टेंस है ये 20 है। नेक्स्ट
यहाँ पे ये वेव का जो थिकनेस है वो 20 दिया गया है, हाँ दिया है, ये 20 है, ये 60 है, हाइट भी 60 है, यहाँ पे ये 60 नहीं दिया, तो ये 20 प्लस 40, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है। तो ये बन जाएगा कंप्लीट डायग्राम। इसे ही आप कहोगे कन्वर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर इनटू 2 डायमेंशनल फिगर। बहुत ही इजी और आसान तरीके से बताया है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। एल शेप, पूरा का पूरा एल शेप दिख रहा है आपको, एल शेप वाला प्रॉब्लम है। डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन में ये दिया गया है 18 18 18, दैट इज इक्वल्स टू 54। देन ये 46 प्लस 32 78। लेंथ दिया है, लेंथ कैसे कंसिडर करना है, यहाँ पे तो ऑब्जर्वर नहीं दिया, तो ऑब्जर्वर एक कंसिडर कर लो कि यहाँ पे कहीं आपका ऑब्जर्वर है, ये डायरेक्शन में कहीं आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करता हूँ तो यहाँ आपका ऑब्जर्वर है। अरे जब ऑब्जर्वर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो फ्रंट व्यू आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, फ्रंट व्यू सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसके नीचे आएगा टॉप व्यू और इसके बाजू में आएगा साइड व्यू। बस इतना सरल आपको डायग्राम बनाना है। इसी डायग्राम को डायमेंशन देख लेते हैं। ये 46 है, ये 32 है, हाइट 50 है और स्लॉट जो है वो 18 का दिया है, स्क्वायर स्लॉट है, 18 18 18 18, बस उसे ही देखना है। डायग्राम को छोटा करके वापस अपनी जगह रख देते हैं। हाँ सर रख तो दिया। इसे इरेज करते हैं, रफ पोर्शन को, सारे रफ पोर्शन को इरेज कर दिया। अब बनाते हैं फेयर। फेयर बनाने के लिए क्या करना है सर, कुछ नहीं, आपको पहले बनाना है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे रहेगा, वाई एक्सिस, यहाँ तक समझ रहे हो। उसके बाद फेंट लाइन लेना है 10 mm डिस्टेंस पे, तो 10 mm डिस्टेंस पे मैंने फेंट लाइन ले लिया। 10 mm डिस्टेंस पे दूसरा फेंट लाइन आएगा, 10 mm नीचे फेंट लाइन आएगा, और 10 mm ऊपर फेंट लाइन आएगा। आई होप आपको समझ रहा है। ये रहेगा ओरिजिन, ओरिजिन से ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऑब्जर्वर आपका कहाँ खड़ा है वो देख लो, ऑब्जर्वर यहाँ पे है आपका, ऑब्जर्वर एक्स लिखता हूँ, तो जो डायरेक्शन में ऑब्जर्वर है उसके एग्जैक्ट अपोजिट आपका फ्रंट व्यू रहेगा, उसके एग्जैक्ट अपोजिट आपका फ्रंट व्यू रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि फ्रंट व्यू में 2 डायमेंशन होते हैं, एक होता है लेंथ और दूसरा है हाइट। फ्रंट व्यू में दिखता है, ये लेंथ दिखेगा और हाइट दिखेगा। टॉप व्यू में 2 डायमेंशन दिखते हैं, एक तो लेंथ और दूसरा है ब्रेड्थ। हाँ सर टॉप व्यू में ये दिखेगा और इमेज दिखेगा। साइड व्यू में 2 डायमेंशन दिखते हैं, एक तो ब्रेड्थ और दूसरा है हाइट। बस इतना याद रखना है। ओवरऑल लेंथ आपका है 78। कैसे पता चला सर, 46 प्लस 32 78। ओवरऑल हाइट कितना है सर, हाइट है 50, वो क्लियरली मेंशन है। एल शेप आपको दिख रहा है तो वही एल शेप आपको यहाँ बनाना है। देखो अब लेंथ है आपका 48, लेंथ इज क्लियरली विजिबल टू द ऑब्जर्वर, ये लेंथ जो है वो क्लियरली विजिबल रहेगा ऑब्जर्वर को। हाँ सर लेंथ क्लियरली विजिबल रहेगा ऑब्जर्वर को, ये लेंथ बना लिया मैंने। सर ये लेंथ तो बना लिया 78 का, कितने का भाई 78 का। हाइट बनाना है 50 का, हाइट बनाएंगे 50 की। सर ये हाइट भी हो गया 50 का। उसके बाद वो एल शेप का थिकनेस कितना है, ये 18 mm होगा, नहीं दिया है तो कंसिडर कर लो 18 mm, और ये भी 18 mm, तो 18 mm अपवर्ड जाना है, 18 mm टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जाना है। आई होप यहाँ तक समझ रहे हो। यहाँ से देना है भाई आपको फेंट लाइन, एकदम फेंट, यहाँ से दूसरा एक फेंट लाइन। रफली अगर ज्वाइन करते हो तो आपको एल शेप दिख रहा है, इसे फेयर कर लो, फेयर कर लो, जो फेंट लाइन दिया था उसे डार्क कर दो भाई। ये एल शेप आपका ऐसे कुछ बन के रेडी रहेगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि एक स्लॉट है यहाँ पे, यहाँ पे बोले तो कहाँ पे 18 mm पे। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा
ये अगर 18 mm ऊपर चला गया, ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये 18 mm है, ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये 18 mm है। अब टोटल था 50, टोटल कितना था 50, 50 से अगर 18 को माइनस कर देते हो तो कितना रहता है, ये 2 और यहाँ पे रहेगा आपका 3, 32। 32 का सेंटर अगर निकालते हो तो ये बन जाएगा 16। सर सेंटर क्यों निकाल रहे हो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्क्वायर स्लॉट है, ये सेंटर पे लगाया गया है। अगर इसका सेंटर निकाल देते हो, एकदम फेंट लाइन से सेंटर निकालना है आपको, तो यहाँ से आपको निकालना है 16 पे, ऊपर से 16 mm डिस्टेंस लेना है, एक फेंट लाइन देना, ऊपर से 16 mm डिस्टेंस लेना है, एक वेरी फेंट लाइन देना। और अब आपको ये रेक्टेंगुलर स्लॉट साइड व्यू से दिखता है क्या, सॉरी फ्रंट व्यू से दिखेगा क्या, ऑब्वियस है सर नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो क्या, इफ ऑब्जेक्ट में कुछ मीन्स है और इनविजिबल है कोई पर्टिकुलर व्यू से, तो तब जाके डॉटेड लाइन आएगा। यहाँ देखिए ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ। सर ये डॉटेड लाइन कैसे आएंगे, नाइन एम एम ऊपर 9 mm नीचे, तब जाके वो कंप्लीट 18 mm का हो जाएगा। यहाँ देखिए ये फिर से लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस रहेगा आपका 16, 16 हो गया। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का रहेगा 9, 9 ऊपर 9 नीचे। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा है। उसके बाद देखिए ये जो स्लॉट है, ये इनर डेप्थ वाला, वो भी इनविजिबल है। कितने डिस्टेंस पे, 32 से, यहाँ से 32 का डिस्टेंस लेना और यहाँ डॉटेड लाइन देना। इसका मतलब समथिंग इज देयर इन द ऑब्जेक्ट बट इनविजिबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू, ये होता है वो डॉटेड लाइन का यूज। नेक्स्ट आते हैं टॉप व्यू में। जैसे ही आप टॉप व्यू के लिए मूव करोगे तो टॉप व्यू में क्या दिखता है वो देखते हैं। ये इन्वर्टेड सी दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये दिखेगा टॉप व्यू में, यही दिखेगा ना भाई। और ये स्लॉट दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। स्लॉट नहीं दिखता है तो वो बाद में बना लेंगे। लेकिन टॉप व्यू में क्या दिखता है, ये इन्वर्टेड सी। और ये टॉप व्यू में दो डायमेंशंस रहते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है पहले चेक कर लेते हैं। ये है उसका ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल्स टू 54। ये लेंथ आपने ऑलरेडी ले लिया है 78। ब्रेड्थ के लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ। ये ब्रेड्थ ले रहा हूँ मैं 78 का, ये 78 का ब्रेड्थ ले लिया। इसे इनक्लोज कर लो, 1 मिनट के लिए इनक्लोज कर देना, ताकि इनक्लोज करने का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि डायग्राम उसके बाहर नहीं जाएगा। डायग्राम उसके बाहर जाएगा क्या, सर ऑब्वियसली नहीं जाएगा। तो ये 78 है और ये रहेगा आपका 54। चलो अब बनाते हैं डायग्राम को। ये जो रेक्टेंगल है ये इससे निकला हुआ है, इससे निकला हुआ है, तो वो रेक्टेंगल कंप्लीट बना लेते हैं। देखो ये बेस लाइन क्लियरली दिखेगा। ये जो रेक्टेंगल है यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये कैसे समझेगा, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन दे देने का। ये प्रोजेक्शन लाइन दे दिया। दोनों साइड से ये साइड क्लियरली विजिबल है, ये क्लियरली विजिबल है। उसके बाद ये जो स्लॉट है 18 mm का स्लॉट है, ऊपर से 18 mm नीचे आना, नीचे से 18 mm ऊपर जाना। ये कुछ इस तरह बनेगा। और इनर डेप्थ है 46, यहाँ से 46 का डिस्टेंस लेना, यहाँ से 46 का डिस्टेंस लेना और ये ज्वाइन करना। ये कुछ इस तरह दिखेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू में ये स्लॉट दिखता है क्या, नहीं दिखता है सर। तो 18 mm का जो स्लॉट है जो नहीं दिख रहा है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना। इससे डॉटेड लाइन आएगी, इसके एग्जैक्टली ऐसे। ये डॉटेड लाइन कुछ इस तरह आएंगे, ये बन जाएगा आपका टॉप व्यू। सर अब साइड व्यू कैसे बनाना है, तो साइड व्यू में के लिए ओ पॉइंट से एक 45 डिग्री का लाइन लेना। सर ये ओ पॉइंट है, यहाँ से 45 डिग्री का लाइन चाहिए। हमेशा याद रखना एंगल 45 डिग्री ही रहना चाहिए।
सारे के सारे प्रोजेक्शंस ये लाइन पे ले लेना। ये प्रोजेक्शंस तो ले लिए, यहां से साइड व्यू ऑब्टेन करने के लिए ले लेना। ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ, यहाँ से भी ये लाइंस यहाँ ले लेना, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि डायमेंशंस क्या आ सकते हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन इरेज कर देना। देखो अब साइड व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, ब्रेड्थ और हाइट। यहाँ लिखा है साइड व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, ब्रेड्थ और हाइट। यहाँ से आपने ब्रेड्थ ले लिया, ब्रेड्थ कितना था सर 54, ये आपने पहले ही 54 लिया था, इसको यहाँ प्रोजेक्ट किए तो ये 18 18 18 के तीन पार्ट्स आ गए। उसके बाद हाइट, सर यहाँ से हाइट ले लिया है 50 डिग्री 50 mm। डायग्राम में क्या बनेगा, ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड बेस प्लेट में दिखेंगे। हाँ सर दिखेंगे। तो ये बेस प्लेट आपका डायग्राम कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है। ये बेस प्लेट रहेगा। हाइट लोगे आप उसका 18 mm, हाइट लिया 18 mm। ये तीन रेक्टेंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ये एक रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, ये बन गया। उसके बाद कंटिन्यूस हाइट है, कंटिन्यूस हाइट ले लिया, ये यहाँ ज्वाइन कर लो, ये नीचे ज्वाइन कर लो, ये ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। और यहाँ पे अब वो रेक्टेंगल जो स्क्वायर है 18 बाई 18 का, वो क्लियरली दिखेगा। कैसे, तो देखो ये जो पोर्शन है यहाँ से अगर स्टार्ट कर देते हो तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा डायग्राम। ये देखिए, ये आपका स्क्वायर रहेगा, ये 18 बाई 18 का स्क्वायर जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। यहाँ लिखता हूँ भाई फ्रंट व्यू, यहाँ लिखता हूँ टॉप व्यू, और ये रहेगा आपका साइड व्यू। कौन सा साइड व्यू, सर ये रहेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सर ये तो राइट साइड में है, लेकिन एक्चुअल में तो ये लेफ्ट साइड में है। ओके, अब ये बन गया आपका कंप्लीट फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का डिस्टेंस लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 46 और रिमेनिंग 32, ये 18। टोटल हाइट था 50, यहाँ लिखता हूँ 50। ये डिस्टेंस ये एलिमिनेट कर देना आपने, ये नहीं आएगा उसमें, ठीक है। डायग्राम में ये डिस्टेंस है 18 18 18 के तीन स्लॉट, और ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा 18 mm, ये डिस्टेंस रहेगा 18 mm। ये कंप्लीट बन गया आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। बाकी के प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।